हाय फ्रेंड्स, 10 तारीख को थर्सडे को गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण, राइट। अभी अपने विशेष के लिए सबसे पहले हम कुछ रिचुअल टेक्निक की बात कर लेते हैं। पूर्णिमा के आसपास हमारे मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ओके। इमोशंस काफ़ी हावी होते हैं, कभी कभी बहुत पॉजिटिव फील होगा, नहीं तो 80% लोग इस कंप्लेन के साथ रहते हैं कि बहुत चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है या फिर रोने का मन करता है, बहुत सैड और डिप्रेसिव स्टेट में चले जाते हैं। इसलिए पूर्णिमा से एक दिन पहले, पूर्णिमा के एक दिन बाद, 3 दिन मैं मान के चलती हूँ, कल परसों तरसों, मतलब ये जो 3-4 दिन रहते हैं ना आसपास में, इन कुछ दिनों में आप लोगों को मेडिटेशन में जाना चाहिए, अपने आप को क्लेंस करना चाहिए, अपने आप को स्मज करना चाहिए। आप जब नहाएं, ओके, पूर्णिमा से एक दिन पहले एक दिन बाद, 3 दिन मान के चलिए, 3 दिन का एक बना लीजिए अपने लिए, राइट। और 3 दिनों में क्या करना है, पहले दूसरे तीसरे तीनों दिन आप थोड़ा सा नमक हाथ में लेकर के, नमक पिंक सॉल्ट हो तो सबसे बेस्ट है, ओके। अगर पिंक नहीं है तो थोड़ा सा वाइट सॉल्ट लेंगे, पिंक सॉल्ट है तो अच्छा खासा एक मुट्ठी भर के नमक आप रख सकते हैं जब आप नहाने जाएं, और आप उस नमक से स्क्रबिंग करें, अपने आप को, अपनी बॉडी पे स्क्रबिंग करें और फिर नहाएं। ये इतना पावरफुल टेक्निक है, किस चीज़ को, अपने ऑरा को प्योरीफाई करने के लिए, बॉडी को क्लेंस करने के लिए, बॉडी को हील करने के लिए। सबसे ज़्यादा जो पेन में है या किसी तरह की अगर स्किन इन्फेक्शन भी है तो आप इसको कर सकते हैं, राइट। आप वॉशरूम में जाएं, इसको पूरे अच्छे से आप स्क्रबिंग करें और फिर शावर ले लें, ठीक है। ये करना है आपको सबसे पहली। 3 दिन लगातार करेंगे, सिर्फ एक दिन नहीं कि सिर्फ फुल मून पे कर लिया और फिर रेस्ट ऑफ द डेज हो गया। एटलीस्ट 3 दिन रखें आप अपने लिए, ऑलराइट। इसके अलावा आप और क्या करेंगे, ये तो आपका बात हो गया, आपने अपने आप को क्लेंस कर लिया। घर को प्योरीफाई क्लेंस करने के लिए स्मच कर सकते हैं, पालो सैंटो, सेज, अगरबत्ती, धूप बत्ती या फिर गंगा जल का छिड़काव कर सकते हैं, ठीक है। इन चीज़ों से करेंगे। अपने अपने क्रिस्टल्स को चार्ज कर सकते हैं, फुल मून की रोशनी में रखिए, नहीं तो नमक में रात भर रख के छोड़िए, सुबह निकाल करके वॉश करें और फिर अपने हाथों में डिवाइन ब्रेसलेट आपकी विशेष पूरी करे ऐसा करके बोल के पहन लीजिए, ओके। अच्छा, अब आते हैं टेक्निक्स पे। टेक्निक्स बोले, रिचुअल बोले, उपाय बोले, जो भी है, बट काफ़ी पावरफुल है। फुल मून के डे पे सारी विशेज़ हमारी अपनी हैं, राइट। हम लोग तो पहले ही बहुत सेल्फिश हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, पहले हमारा हो जाए सब कुछ पूरा, फिर हम किसी और के बारे में सोचेंगे, और अच्छी बात है। इतना सेल्फिश तो हर कोई होता ही है, राइट। तो फिर अभी जब विशेज़ सारी मुझसे रिलेटेड है, मेरी विशेज़ हैं, अगर मैं अपने फैमिली के किसी मेंबर के लिए ये भी सोच रही हूँ ना कि उसकी जॉब लग जाए या फिर उसका हेल्थ ठीक हो जाए, वो भी तो मुझे ही अल्टीमेटली खुशी देने वाला है ना, तो कहीं ना कहीं वो मुझसे ही कनेक्टेड है, मेरी विश हो गई, ठीक है ना। तो ये जो सारी विशेज़ हैं वो हमारी है, पहले ये मानना है। अब क्या करोगे, अपनी एक फ़ोटोग्राफ लेंगे आप, हार्ड कॉपी में फ़ोटोग्राफ अगर मिलती है बहुत अच्छा है। अब अगर आप मुझे यहाँ पे कहेंगे कि मैम पासपोर्ट साइज़ है और छोटी सी फ़ोटोग्राफ है, उस पर कर सकते हैं क्या, आपको लिखनी है चीज़ें, उस पर कैसे लिखोगे, फिर तो बहुत ही बारीक लिखना होगा, वो आप देख लीजिए, उतना मैनेज कर सकते हैं तो करिए, ओके। बट होनी तो फोटोग्राफी चाहिए आपकी। अगर आप जो बड़ी वाली पोस्ट कार्ड साइज की होती है वो फोटोग्राफ है आपके पास तो वो ज़्यादा अच्छा है। फ़ोटो अकेले आपकी हो तो और भी अच्छा है, ठीक है। किसी के साथ वाली मत लीजिए। कपल्स की बात करें, अगर हस्बैंड वाइफ हैं और वो अगर मान लीजिए आप प्रेगनेंसी के लिए कर रहे हैं, बच्चे के लिए कर रहे हैं, तो अपनी कपल फ़ोटो को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर यहाँ पे वो कपल्स हैं जो कि शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दोनों राज़ी हो लेकिन पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं या फिर और कोई इशू है, तो आप भी अपनी कपल पिक्चर इस्तेमाल कर सकते हैं रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करने के लिए, ओके। सो आई होप क्लियर है। जिनके पास पिक्चर्स नहीं है वो प्रिंट आउट निकाल सकते हो आप लोग, या फिर हार्ड कॉपी एक किसी भी तरह से करनी तो पड़ेगी आपको, हार्ड कॉपी ही चाहिए, थोड़ी मेहनत, ठीक है। अभी वैसे भी सावन का महीना शुरू हो रहा है तो एक अच्छे वाइब में आप लोग बहुत टाइम से हैं, राइट। गुप्त नवरात्रि गया, फिर उसके बाद अभी गुरु पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा के बाद सावन शुरू हो रहा है, तो ये काफ़ी अच्छे दिन चल रहे हैं जिसमें कि हम अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी ला सकते हैं और अपनी विशेस को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस फोटो के साथ अब आपको चाहिए क्या, एक मिरर चाहिए, आईना, छोटा सा हो सकता है, पॉकेट मिरर हो सकता है,
या फिर थोड़ा अगर बड़ा वाला ले रहे हैं तो वो आप कहाँ रखेंगे वो आपकी ज़िम्मेदारी है, पर आईना होना चाहिए, ठीक है। तो घर में यूज़ कर रहे हैं वो आईना चलेगा, बिल्कुल चलेगा। आपको ये रिचुअल करना, उसके बाद आप आईने को वापस से वैसे ही यूज़ करें, ठीक है। फुल मून पे आप एक आईना लेके बैठेंगे, अपनी फ़ोटोग्राफ लेकर के बैठेंगे एक जगह शांति से। चाहे तो क्योंकि हमको वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट इन सबकी मदद चाहिए होती है कोई भी रिचुअल या फिर टेक्निक करने में, तो एक मोमबत्ती जला सकते हैं। वाइट कलर की कैंडल हमेशा अवेलेबल रहती है, जला करके बैठ जाइए, ठीक है। अब वहाँ पे अपनी ये फ़ोटोग्राफ लेंगे आप। फ़ोटोग्राफ के पीछे जो वाइट एरिया होता है वहाँ पे आप अपनी सारी विशेस लिख देंगे, ओके। जो भी चीज़ें आपको चाहिए, जो भी चीज़ें दर्शाती हैं कि ये चीज़ें आपको मिल गई, हम प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। सपोज़ मान लीजिए जॉब के लिए लिख रहे हैं, तो मेरे पास ये बहुत बेहतरीन जॉब है, मुझे गवर्नमेंट जॉब मिली है, मैं एंजॉय कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मेरा रिलेशनशिप मेरे स्पेसिफिक पर्सन के साथ बहुत अच्छा है, वो बहुत लॉयल एंड फेथफुल है। मेरी शादी होने जा रही है, मैं शादी कर रही हूँ अपने पर्सन से। इस तरह से जो भी आपकी विशेज़ हैं अपनी लैंग्वेज में, इंग्लिश, हिंदी, जो भी आपकी भाषा है, उस भाषा में आप प्रेजेंट टेंस में ऐसे लिखिए कि आपकी तस्वीर के पीछे जो चीज़ें लिखी हैं वो सारी चीज़ें आपके लिए बन चुकी हैं ऑलरेडी, राइट। ये सारी विशेज़ जब आप लिख देंगे तो फिर आप सबसे नीचे और सबसे ऊपर 1176 लिखेंगे, एंजल नंबर जो बहुत इफ़ेक्टिव है। उस नंबर को जब लिख देंगे और अपनी विशेज़ सारी लिख देंगे, तब आपने कैंडल जलाया हुआ है ही, मिरर आपके सामने है, ठीक है। अब क्या करोगे, आप इस मिरर को अपने हाथ में लोगे, फ़ोटो को नीचे रख दोगे, ठीक है। मिरर को हाथ में लेकर के पहले तो मिरर से आप बातें करनी शुरू करोगे, ऐसी कि जैसे आप मिरर को अपने कंट्रोल में ला रहे हो और मिरर को जो बोलोगे वही वो आपकी बात सुनेगा। सी, हमारी ज़िंदगी में जितने ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, चीज़ें, अगर आप चीज़ों के साथ कनेक्ट हो जाओ तो चीज़ें आपके साथ कनेक्ट हो जाती हैं, राइट। वो सच में आपका कहना सुनने लगती हैं। और उनमें से कुछ चीज़ें, जैसे कि मिरर, हमारी होल सोल लाइफ में हर चीज़ की अपनी एक अलग एनर्जी है। हर ऑब्जेक्ट, हर जो भी सामान हमारे आसपास पड़ा हुआ है, उस हर सामान में से एक एनर्जी निकलती है, रेज निकलते हैं, कुछ वाइब्स आती हैं उनमें से, ठीक है। ऐसे ही जब मिरर से आप बात करना शुरू कर देते हो, और मिरर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी विशेस को मैनिफेस्ट करने में। रिफ्लेक्शन की पावर उसमें है, जैसा दिखाओगे वैसा वो वापस दिखाएगा, ठीक है। मिरर से थोड़ी देर बातें करें। क्या बातें करनी है, सिर्फ इतनी कि मुझे पता है तुम बहुत पावरफुल हो और मैं जो कहूँगा या कहूँगी वो तुम्हें सुनाई दे रहा है, तुम वैसा ही करोगे जैसा मैं तुम्हें दिखा रही हूँ या दिखा रहा हूँ, और इसमें कोई गलत है नहीं। आप आईने को जैसा दिखाओगे वैसे ही तो वो दिखाएगा, ठीक है। अब क्या कर रहे हो, आप आईने को एक ऐसी पिक्चर दिखा रहे हो जिसके पास सब कुछ है, जो उसके विशेज़ हैं वो सारी विशेज़ उसे मिल चुकी है। आप अपनी तस्वीर, आईने, अगर आईना ये है, आपकी तस्वीर ये है, आईने और तस्वीर को दोनों को ऐसे मिला दोगे। लिखा हुआ कंटेंट ऑब्वियसली बाहर की तरफ होगा, कोई बात नहीं है, मिला करके अब इसको अच्छे से आप रैप करके किसी कपड़े में या फिर कहीं सेफ जगह पे इसे छोड़ दोगे, रेस्ट करने दोगे। नेक्स्ट फुल मून तक ये रहेगा। नेक्स्ट फुल मून पे आप ये जो मिरर है इसे अलग हटा देंगे, पिक्चर को लेकर के अपने किसी भी डायरी में, बुक्स में, कहीं पे भी सेव करके रख देंगे। इस फोटो के साथ एक मोर का पंख रखेंगे आप। थोड़ा सा रिचुअल हो गया, राइट। अभी इसको सेव करके आपको बुक में रख देना है। बुक में जहाँ पे आप फोटो रखोगे वहाँ पे एक मोर का पंख रखेंगे, ठीक है। और ये नेक्स्ट फुल मून पे होगा। नेक्स्ट फुल मून पे आप इस मिरर और फोटो को सेपरेट करेंगे। तब तक के लिए ये मिरर और फोटो एक साथ किसी पेपर में रैप करो, एनवेलप में करो, कपड़े में रैप करो या फिर कहीं सेफ आप ऐसे ही रख दो, वो आपके ऊपर है। बस ये दोनों अलग नहीं होने चाहिए, इनको कॉम्बिनेशन में रखना है। आप चाहो तो इसे टेप लगा सकते हो, ओके, टेपिंग कर सकते हो कि ये फोटो मिरर से अलग ना हो, और इसको आपने कहीं सेफ रख देना है। नेक्स्ट फुल मून पे फोटो और मिरर अलग करोगे। ये जो आपकी पिक्चर है इसको किसी बुक में रखोगे, इसके साथ एक मोर का पंख रख के हमेशा के लिए छोड़ दोगे, जब तक आपकी विशेज़ एक एक करके मैनिफेस्ट नहीं हो जाती हैं।
ठीक है। बाद में आप दोनों चीज़ों को मिट्टी में दबा सकते हैं। फ़ोटो तो आपकी है, अपने पास रख सकते हो, पीछे लिखा हुआ कंटेंट ही तो है, वो तो आपकी विशेज़ मैनिफेस्ट हो गई होंगी तब तक। पूरे विश्वास के साथ इस रिचुअल को आप परफॉर्म करेंगे इस गुरु पूर्णिमा पे। अगली पूर्णिमा तक पूरा महीना सावन का है, आपके मूड्स बिल्कुल पॉजिटिव रहने चाहिए। अफर्मेशन हमेशा देते रहोगे। अपने मैजिक बॉक्सेस जिन लोगों के पास हैं, ये मैजिक बॉक्सेस आप लोग चांद की रोशनी में रखें, क्योंकि बरसात का मौसम है, हो सकता है कई जगह पे बादल हो, चंद्रमा ना दिखे, तो क्या हम तभी भी रख सकते हैं? बिल्कुल, उसकी वाइब तो है, उसकी एनर्जी तो है, तो आप रख सकते हो। आप कहीं ऐसी जगह रखें जहाँ पे आपका मैजिक बॉक्स हो, या फिर अगर आप अब पानी का बॉटल, मून वाटर बना रहे हैं, एक बॉटल पानी का भर के चंद्रमा की रोशनी में ज़रूर रखें। गुरु पूर्णिमा बहुत बहुत पावरफुल है। अपने गुरुओं को शत शत प्रणाम ज़रूर करें, जो भी आपके लाइफ में मोटिवेटर्स हैं, जो आपको मोटिवेट करते हैं, जिन्होंने आपको कुछ सिखाया हो। आपके पेरेंट्स सबसे पहले वही तो आपको सीख देते हैं। ठीक है, अपने पेरेंट्स का चरण स्पर्श करें, उनसे ब्लेसिंग्स लें, अपने लिए आशीर्वाद लें, कृपा मांगे। ओके। जो लोग अपने पेरेंट्स से दूर रहते हैं, उनकी पिक्चर देख के एटलीस्ट उनको प्रणाम करें, नमन करें। ये पॉजिटिविटी बहुत हेल्प करेगी आप लोगों को। साथ में क्योंकि विष्णु भगवान का स्मरण हम पूर्णिमा पे ज़रूर करते हैं, आप उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। वुल्फ मेडिटेशन रात में सोने के टाइम पे ज़रूर करोगे। वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ, ये जो एनिमल स्पिरिट है ना वुल्फ, ये फुल मून पे बहुत एक्टिव होता है। इसके मेडिटेशन के साथ जब अपनी विशेस के लिए विजुअलाइज करोगे या कोई प्रे करोगे, आपको इंस्टेंट हेल्प मिलती है। तो ये छोटे छोटे रिचुअल ज़रूर करोगे। मिरर और फोटो वाला जो टेक्निक अभी बताया है, उसको क्या पीरियड्स में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सनसेट के बाद ही करोगे, जब मूनराइज हो जाए। आप मूनराइज का टाइम गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं, कितने बजे का मूनराइज है, आप जहाँ जहाँ भी रहते हैं वहाँ। ठीक है, और उसके बाद आप बैठें। हमेशा मूनराइज के बाद ही अपने रिचुअल्स करना शुरू करें, बहुत ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। ठीक है, पूरे दिन आप कोई ना कोई स्विच वर्ड फुल मून के आसपास ज़रूर चैंट करते रहें। अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि हम एंटर करने वाले हैं सावन के महीने में, तो ऑब्वियसली शिवा मैजिक बिगिन नाउ से बड़ा स्विच वर्ड तो कुछ हो ही नहीं सकता पूरे सावन में। सावन के रिचुअल्स अपलोड करूंगी। सावन में हम किस तरह से शंकर जी की आराधना कर सकते हैं वो ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि अगले दिन से ही तो है। और सोमवार, जो सावन का सोमवार शुरू होगा, उस सोमवार से बहुत सारे हमारे रिचुअल शुरू हो जाएंगे। मंदिर जाना, जल चढ़ाना, दूध चढ़ाना, इस तरह के। उन सब में अपनी पॉजिटिविटी कैसे बरकरार रहें, अपने प्रेयर्स को कितने सच्चे दिल से हम वहाँ पे करें कि एक छोटी सी प्रार्थना भी हमारी स्वीकार हो जाए। ठीक है, वो सब बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी फ़िलहाल के लिए फुल मून की एक्टिविटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर सकते हैं। मेरे पीछे की भी बहुत सारी वीडियोस हैं फुल मून से रिलेटेड, उनमें बहुत सारे डिफरेंट रिचुअल्स अपलोडेड हैं, आप उनको चेक कर सकते हो। उनमें से कई रिचुअल्स ऐसे रहे हैं जिनको मैंने जब डाला है और लोगों ने किया है तो अपनी बड़ी से बड़ी विशेस तक मैनिफेस्ट कर ली हैं। कुछ रिचुअल इतने पावरफुल हो जाते हैं, या फिर मैं बोलूँ तो सबकॉन्शियस पे इतने सटीक तरीके से इफ़ेक्ट डालते हैं कि बिल्कुल फिर हम जो भी अपने मन में सोच के कर रहे हैं वो चीज़ में हमें कामयाबी मिल जाती है। ओके, सो पॉजिटिविटी के साथ करें। वुल्फ मेडिटेशन ज़रूर करें, वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ ज़रूर बोलते रहें। ठीक है, 9 फॉक्स टेल ने बहुत कमाल करना शुरू किया है। 9 फॉक्स टेल का रिचुअल डाला था मैंने। अभी 9 फॉक्स टेल हो सके तो प्लीज़ आप लोग अपने लाइफ में लेके आइए। इंट्यूशन पावर के लिए सबसे ज़्यादा इंट्यूशन पावर्स। ओके, सो बहुत बेहतरीन रहेगा। जो लोग शेयर मार्केट में हैं उनके लिए 9 फॉक्सटेल मिरेकल्स कर सकता है, ये मैं बता रही हूँ यहाँ पे। आप लोग चाहें तो 9 फॉक्सटेल की पिक्चर्स अपने डेस्कटॉप पे, या फिर मैं बोलूँ जहाँ पे भी आप ट्रेडिंग करते हैं वहाँ पे फ्रंट स्क्रीन पे लगा के रखें। अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले इंट्यूशन पावर मांग लें, बिकॉज स्टॉक मार्केट एक ऐसा जोन है, बहुत सारे ट्रेडर्स आते हैं मेरे पास और कुछ ना कुछ टिप्स मांगते हैं, उनको मैं बता रही हूँ। क्योंकि जैसे ही आप ट्रेडिंग में जाते हो, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, राइट? कि आप मार्केट अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, ये तो इंट्यूशन पावर है। सारी कैलकुलेशन के बजाय भी वो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है, इसलिए वो इंट्यूशन पावर आपको 9 फॉक्सटेल से मिल सकती है। ओके, सो आई होप बहुत सारी चीज़ें इसमें मैंने क्लियर की हैं। एंड पीरियड्स का कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई मंत्र जाप कर रहे हो तो आप लोग डेफिनेटली कर सकते हैं। हाँ, आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हो। यूनिवर्स को लेटर लिखना नहीं भूलना प्लीज़। ठीक है, हम हर फुल मून पे एक डिवाइन एनर्जी को लेटर लिखते हैं। यूनिवर्स को लेटर लिख सकते हो आप फुल मून पे। साथ में अगर आप
माँ काली से कनेक्टेड हैं तो लिख सकते हैं, गॉडेस हेकाटे को लिख सकते हैं। ओके, इस तरह से प्लीज़ अपने सारे रिचुअल्स करना शुरू करें। एक लेटर रिलेशनशिप वालों को बता देती हूँ, मैरिड लाइफ वाले अभी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और डिवोर्स केसेस बहुत ज़्यादा लोगों की लाइफ में अभी एकदम से मैं बोलूँ तो बिल्कुल पॉपअप कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स के साथ आ रहे हैं। उनको मैं बता देती हूँ इस फुल मून पे, डियर पॉम्बा जेरा, ओके, इस डिवाइन को, इस डार्क एनर्जी को आप लोग अपनी अपनी लेटर्स लिखें अपने रिश्ते को ठीक करने के लिए। सुबह उठ करके फुल मून के दिन ही लिखें, वैसे तो मंडे को हम इनका करते हैं स्पेल, लेकिन आप फुल मून के डे पे रात में सोने से पहले इनका लेटर लिख दीजिए। जितना रात में लिखेंगे उतना अच्छा है। और फिर अगले दिन उठ करके इस लेटर को आप अच्छे से क्रश कर दीजिए बेशक से, ठीक है। क्रश करके इस लेटर को आप, नाम अगर चाहें तो अपना स्क्रिबल करके मिटा सकते हैं, पूरे लेटर पर स्क्रिबल कर सकते हैं, बट ये लेटर आपको क्रॉस रोड पे, चौराहे पे छोड़ के आना होगा। आपके घर के आसपास हो सकता है, कहीं बाहर हो सकता है, वही जगह है, अभी क्या कर सकते हैं, तो चौराहे पे तो जाना पड़ेगा। ओके, सो दैट्स ऑल एंड या गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।